जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं। 30 जुलाई को लामटा के व्यापारिक संगठन द्वारा लामटा स्टेशन में सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज देने हेतु लामटा के गांधी चौक में क्षेत्र के लोगों का रैली के लिए एकत्रीकरण हुआ। गांधी चौक से यह विशाल रैली लामटा के नगर का भ्रमण कर लामटा स्टेशन में हजारों की तादाद में क्षेत्रीय व ग्रामीण जनों की उपस्थिति में लामटा स्टेशन के स्टेशन मास्टर को अपनी विभिन्न मांगों का रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया। साथ ही आगामी 15 दिनों में जरूरी मांगों पर रेल मंत्रालय ने कार्यवाही नहीं की तो रेल रोको आंदोलन, आमरण अनशन, चक्का जाम जैसे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। लामटा में इस वक्त एक ही एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है, वो भी क्षेत्रीय जन मांगों के आधार पर दिया गया है, जबकि यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें गुजर रही हैं, जैसे चांदा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस, गया चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस आदि ट्रेनें चल रही हैं, पर इनका स्टॉपेज लामटा में नहीं दिया गया है। आगामी समय में रीवा पुणे एक्सप्रेस, जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का इस रूट से संचालन होगा, जिनका स्टॉपेज लामटा रेलवे स्टेशन में नहीं दिया गया है। लामटा से लाइव कवरेज देखिए। अपना इस विधानसभा क्षेत्र बच्चे, युवा होगा, सभी लोग अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए हमने लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि मेरी पर्सनल लड़ाई है। आज तक के लिए लड़ाई कर रहे हैं समिति और आपका आपकी सभी उपस्थिति निवार है, ताकि ये रैली महारैली के रूप में परिचित हो जाए और रेल प्रशासन को सोचना पड़े कि लामटा की जनता में अच्छा है, विधानसभा क्षेत्र की जनता में अच्छा है। आइए हम सब उपस्थित होकर इस रैली को महारैली के रूप में परिचित करते हैं। दक्षिण पूर्व रेल मंडल नागपुर स्टेशन मैनेजर लामटा महोदय जी, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल द्वारा गोंदिया, बालाघाट, लामटा, नैनपुर, जबलपुर मार्ग से यात्रियों की सुविधा अनुसार सवारी गाड़ियों का परिचालन किया जाए, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा मिल सके और मंडल की आय में बढ़ोतरी हो। गाड़ियां हमारा क्षेत्रीय जनता की तरफ से और व्यापारी बंधुओं की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था कि यहाँ से जो एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही है, जो यहाँ स्टॉपेज नहीं है, उन्हीं को मांग के लेके कि यहाँ पर जो एक्सप्रेस ट्रेनें उनकी यहाँ स्टॉपेज दिया जाए, जैसे कि चांदा पोर्ट है और जो रायपुर इंटरसिटी चलने वाली है उसका स्टॉपेज यहाँ दिया जाए। ये कि लामटा एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, मलाजगढ़ से लेकर इधर छिंडई से लेकर इधर बहुत से गाँव को लाभान्वित करता है। यहाँ से हजारों पब्लिक रैली आना जाना करती है, किसान भाई अपने काम से बालाघाट जाते हैं और यहाँ से सभी लोग नागपुर इलाज कराने के लिए जाते हैं। उनको बहुत यानी सुविधा का सामना करना पड़ता है, उनको असुविधा होती है और सभी सक्षम नहीं होते। किसान यहाँ का जो है बहुत मजदूर किसान भाई यहाँ का गरीब है, उनको आर्थिक हानि होती है। इसलिए यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज दे के हमारी मांग है कि यहाँ ये ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए, जिसे अगर पूरा किया जाए। इसमें देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो लामटा क्षेत्र हमारे बालाघाट जिले का एक तरह से आर्थिक राजधानी क्षेत्र कहलाता है, यहाँ से करोड़ों रुपए का राजस्व बांस के माध्यम से, वन संपदा के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जाता है और एक बहुत बड़ा जो यात्रियों का एक वर्ग है जो रेलवे को भी राजस्व देता है। उन सभी लोगों की, हम सभी लोगों की मांग है कि लामटा में सभी जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनका 2 मिनट का स्टॉपेज दिया जाए। इसको लेकर आज लामटा के हमारे जागरूक व्यापारी बंधुओं ने और जागरूक नागरिकों ने मिलकर यहाँ पर इस आंदोलन का शंखनाद किया है। आज लामटा का संपूर्ण चप्पा चप्पा बंद है और
लामता क्षेत्र का बच्चा यह मांग कर रहा है कि जहां इस सिंगल ट्रैक पर जहां तहां यात्री ट्रेनों को खड़ा रख दिया जाता है और अडानी अंबानी की मालगाड़ियों को पास किया जाता है, वहां पर हमारे इस लामता क्षेत्र में भी यात्री ट्रेनों को, एक्सप्रेस ट्रेनों को 2 मिनट का स्टॉपेज देकर यह मांग को पूर्ण किया जाए। साथ ही हमारी और ये लामता, बैहर, साले टेकरी, परसवाड़ा और इधर अगर हम छिंडलई की बात करें तो चारों तरफ का एक केंद्र बिंदु है और इस केंद्र में अगर स्टॉपेज नहीं दिया जाना, रेल का रूटिंग सही ढंग से संचालन नहीं किया जाना हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य है। लोग करोड़ों लोग जो है यहाँ पर हम अगर देखते हैं उनकी आस्था और विश्वास है और केंद्र है, तो यहाँ से आने जाने का हम अगर दिल्ली से भी सोचेंगे कि भाई लामता जाना है तो नैनपुर से फिर लामता जाना है, ये सोचेंगे। अभी भैया अनूप व्यास ने कहा है कि भाई सीधे बालाघाट से दिल्ली चलाना चाहिए ट्रेन, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सीधे बालाघाट से दिल्ली चला, जो मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति जबलपुर में रुकी हुई रहती है उसको बालाघाट में रोक दीजिए और सीधे यहाँ से दिल्ली जाना चाहिए। तो ये जैसा अगर हमको दिल्ली जाने की सुविधा मिलेगी, इंदौर जाने की सुविधा मिलेगी, पर आज जो है जिस हिसाब से मालगाड़ियों का एक सपना था ना कि ब्रॉड गेज बना है, छोटे लाइन छुप गाड़ी बंद हुई है तो बड़े गाड़ी जाएगी तो बड़ी सपना होंगी, तो हमको तो ऐसा लगा कि बड़ी गाड़ी हमारी छोटी सपना को भी चकनाचूर कर दिया और आज वो छुप गाड़ी से भी हमको वंचित होना पड़ा। तो आज जो है मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। नैनपुर से जब मैं अभी बीच में जिस दिन पंचवेली की शुरुआत की गई थी उस दिन मैंने कहा कि मेरे को भोपाल जाना है, तो उन्होंने कहा आज तो ये लेट लतीफ होगी, तो मैं सीधे लोकल से बैठा जबलपुर के लिए, जाके उन्होंने ग्वारी घाट में रोक दिया और ग्वारी घाट में लगभग 10 बजे कर दिया। तब मैंने हमारे मिसेज के साथ में बैठ करके जबकि हंगामा किए वहाँ स्टेशन के मास्टर के साथ में सब कुछ किया, इसके बाद भी वो इतना मक्कार निकला, बोल दिया कि पत्थर आ रहा है वो वहाँ लाइन में ट्रैक में, बताइए ये बहाना मार रहा है। और इसके बाद वहीं से एक मालगाड़ी गुजरी, तब हमने कहा कि ट्रैक में पत्थर नहीं बल्कि अडानी की गाड़ी के लिए ट्रेन को रोका गया। साथियों, ये हमारी जो है दुर्दशा, ये ब्रॉड गेज बना नहीं, ब्रॉड गेज बड़े लोगों के लिए बना, अडानी के लिए बना है, अंबानी के लिए बना है, हम गरीबों के लिए नहीं बना है। जो आज आप लोग जो ये आवाज़ है, आप लोगों ने ये आवाज़ बुलंद किया है, ये बहुत बड़ा आवाज़ बनेगी और इस आवाज़ के साथ मैं आप लोगों का भी समर्थन कर रहा हूँ। लामता वासियों के साथ में मैं भी खड़ा हूँ, अनूप व्यास जी के साथ में मैं भी, मेरा समर्थन है। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोगों की मांग को जायज होना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए और इसको हम उग्र आंदोलन के रूप में और गति दें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद। लामता नगर के बंद के आह्वान में सभी क्षेत्र के ग्रामीणवासी, किसान भाई, व्यापारी बंधु सभी ने सहयोग देकर आज ये बंद का आह्वान किया था, जो आज सफल रहा और सभी ने इस रैली में पहुंचकर अपना सहयोग प्रदान किया। आज सभी इस रैली में हमारे ग्राम के व्यापारी बंधु, किसान बंधु, व्यापारी बंधु और विद्यार्थियों की, किसानों की और मांग ये है कि यहाँ पर ये जब से ब्रॉड गेज लाइन चालू हुई है, जब से यहाँ पर किसी भी ट्रेनों का, एक्सप्रेस ट्रेनों का यहाँ स्टॉपेज नहीं दिया गया है। बहुत समय से हम लोग मांग करते आ रहे हैं, अधिकारियों को मांग करते आ रहे हैं, पर इसे और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि यहाँ से किसान भाई बालाघाट, जबलपुर, नागपुर, गोंदिया, रायपुर अपने व्यापार के हिसाब से व्यापारी बंधु जाते हैं और किसान भाई अपने सभी ऑफिसों के काम से बालाघाट जाना आना पड़ता है और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बालाघाट जाना पड़ता है और सभी यहाँ के ये क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सभी गरीब मजदूर है जिनको जाने के लिए आज बसों में अत्यधिक किराया लगता है। हम चाहते हैं कि किसान भाइयों की एक मजबूरी को देखते हुए, सभी विद्यार्थियों की मजबूरी देखते हुए, हम सभी गरीब क्षेत्र की जनता की ओर को देखते हुए, व्यापारियों की ओर देखते हुए हम अतिशीघ्र मांग करते हैं कि यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए। 2 बजे पहुंचती तो मुझे आप बताइए कि कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जाएगा कि
अस्पताल में इलाज कराने वाला जाएगा, कि ITI वाला जाएगा, कि किसान अपना बीज लेने जाएगा, कि दवा लेने, यानी रेलवे को यही नहीं मालूम कि किस समय पे मुख्यालय में ट्रेन को पहुंचाना चाहिए। और मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों का आंदोलन बहुत देर से चल रहा है। कल हमको एक जानकारी लगी कि पेच वैली एक्सप्रेस आपके अगले स्टेशन पादरीगंज में दिन भर खड़ी रहती है। क्या कारण है कि पादरीगंज में खड़ी रहती है? वो लामता में क्यों खड़ी नहीं रह सकती, आप बताइए। अगर उसको खड़ी रखना तो आप लामता में रख दीजिए, बालाघाट ले जाके खड़ी रख दीजिए। वहां पे क्या कर रही है पादरीगंज के रेलवे स्टेशन में? साथियों, आज जो जब लामता की जनता जागी है, मेरे ख्याल से पूरे बालाघाट की जनता को जागना चाहिए। आज लामता की जनता ने दशा दी है कि रेलवे के लिए हमको जागना पड़ेगा। सांसद महोदय के भी कान में रूंग जगेगी और हमारे स्थानीय विधायक के भी कान में रूंग जगेगी कि हमारी जनता इतनी परेशान है, इतनी परेशान है। यहाँ से ट्रेनें जा रही है, लामता में नहीं रुक रहे। लामता व्यापारिक नगरी है, लामता व्यवसायिक नगरी है। यहाँ से आने वाले लोग परसवाड़ा से आते हैं, उकुआ से आते हैं, मलाजखंड से आते हैं, बैजर से आते हैं। कितने लोग, कितने स्थानों को लामता जोड़ता है? क्या रेलवे प्रशासन को नहीं मालूम? क्या जिला प्रशासन को नहीं मालूम ये चीजें कि लामता कितने, लामता की आबादी होगी 5-6 हजार, पर लामता आजू बाजू के 1 लाख लोगों को कवर करता है। तो इस चीज पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। साथियों, हमारा कहना है कि जो पेच वैली एक्सप्रेस है, जो पादरीगंज में अनावश्यक से खड़ी रहती, क्यों नहीं आ सकती बालाघाट? और लोग बोलते हैं कि हमारा कहना है कि वो ट्रेन गोंदिया तक जाना चाहिए। साथियों, हमने गोंदिया में बात की तो गोंदिया में दिन में कोई ट्रेन नहीं जाती, सिर्फ विदर्भ का स्टॉपेज है, विदर्भ आती है, उसकी पासिंग वगैरह होती है, निकल जाती है। और दूसरी ट्रेन है जनशताब्दी, वो भी है, पूरा ट्रैक खाली है। तो आखिर क्यों नहीं? क्या हर लड़ाई जनता लड़े, हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? हम प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि हमारी लड़ी जी, सम्मानित जैन साहब, उपस्थित सभी जागरूक नागरिक बंधुओं, मंजर हमारे हादसे का अजीबो गरीब है। मंजर हमारे हादसे का अजीबो गरीब है। घर हमारा वो जल रहा है जो नदी के करीब है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी विसंगति है कि हमारे बालाघाट जिले की जो आर्थिक राजधानी क्षेत्र कहलाता है, लामता चांगुटोला, ये वो क्षेत्र है जहां से न सिर्फ व्यावसायिक क्रियाकलाप बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार भी इस बालाघाट जिले का मजबूत होता है। मध्य प्रदेश की और देश की सरकार को इसी लामता प्रोजेक्ट से करोड़ों रुपए का बांस यहां से जाता है। हमारा लामता क्षेत्र वो क्षेत्र है जो हमारे बालाघाट जिले को ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश को भी राजस्व के रूप में पोषित करता है। जब हमारा क्षेत्र और हमारे क्षेत्र के नागरिक इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमें आंदोलन करना पड़ रहा है सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर कि यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नदी तो बह रही है लेकिन आग लगी हुई, आग ऐसी लगी हुई कि हमें अपना व्यवसाय बंद करके आज यहाँ पर उन लोगों से गुहार लगाना पड़ रहा है जिन लोगों ने 5 साल के लिए हमसे इस बात का ठेका लेकर रखा है कि हम आपकी इस समस्या को दूर कर देंगे। आपने टेंडर भरा है इस बात का। बना लो भीड़ और लामटा के जो लोग हैं और सभी की एक आवाज में एक मांग है कि जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें उनका स्टॉपेज 2 मिनट का लामटा क्षेत्र में दिया जाए। ये 25 गाँव का भी टाइम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बंद के माध्यम से टिप्पणी को इस ज्ञापन में जरूर। और दूसरा सर जो पैसेंजर ट्रेनें जो कनेक्टिविटी वहाँ नहीं मिलती गोंदिया में, वो सब मिस हो जाती है। उसमें गरीब ग्रामीण किसान लोग यात्रा करते हैं। हजारों की तादाद में लामटा वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।